कैसे हैं आप लोग? होप ठीक होंगे। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा, यार ये ट्रेड आपने कैसे ली है? तो मैं चलो उसको एक वीडियो के थ्रू ही क्लियर कर देता हूँ ताकि उनको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो देख रहे हैं आप, ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। उसके बाद यहाँ आ जाए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। बेसिकली ये जो हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन और ये हॉरिजेंटल लाइन, अब जो हमारे पास ट्रेडिंग एरिया है वो इस हॉरिजेंटल से इस हॉरिजेंटल लाइन तक है। मैंने इसको मार्क किया, इसको मार्क किया। उसके बाद ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये डबल मारू वजू की जो कैंडल बनी है, उसके बाद ये एक रेड कलर की जो हैंडल बनी है, इसको मैंने एज ऑर्डर ब्लॉक लिया, ठीक है, पहले। और ऑर्डर ब्लैक पे मार्केट ये टैप करी। टैप करने के बाद फिर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे ले गया। हालांकि अगर हम यहाँ से भी देखें तो ये भी एक डाइवर्जेंस है, ठीक है। आप ये वाली रेड वाली कैंडल पे आरएसआई पे डेटा विंडो पे आरएसआई का लेवल देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा। उसके बाद ये वाली कैंडल जो है, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल बनी है, ये इस एरिया के अंदर ही क्लोज हुई है। और यहाँ पे आरएसआई का लेवल जो है वो कुछ और था, यानी कि डाइवर्ट हो चुकी थी। ये बेसिकली टैप करने के लिए था ट्रेडर्स को कि देखो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो बंदे यहाँ से सेल में घुसे होंगे। अदरवाइज़ अगर आरएसआई डाइवर्जेंस का पता होगा तो यहाँ पे ही मैंने लोअर टाइम फ्रेम, ये एसएल हंटिंग जब निकल बन गई है तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी लोअर टाइम फ्रेम पे। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपको डाइवर्जेंस दिखाता हूँ। अब मैं इसको लेके आता हूँ। हालांकि ये देखें, बिल्कुल यहाँ से ये जो कैंडल बनी, उसके बाद इसने एक इनगल्फिंग बनाई, ठीक है। फिर ये वापस बिल्कुल इनगल्फिंग ही गई है, दो कैंडलों में इनगल्फिंग ही गई है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप इसको लाइन चार्ट में चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल वी शेप में दिखेगा, सॉरी ए शेप में दिखेगा। अब मैं इसको M15 पे आता हूँ, तो M15 पे लेता हूँ मैं इसको। हाँ, अब M15 पे देखें, मैं एरो ले लूँ। अब देखिए ये वाली जो रेड वाली जो कैंडल है, इसकी कैंडल की बॉडी, इसकी बॉडी पे हम जी, इसकी बॉडी जहाँ पे ख़त्म हुई है वहाँ से मैंने शेप को लिया है, ठीक है। और इसकी वीक तक के मैंने लिया। अब मार्केट इस शेप से बाहर क्लोज नहीं होनी चाहिए। जब ये वाली जो कैंडल देख रहे हैं आप, जिस पे मैंने ये रेक्टेंगल, ये एरो रखा है, ये वाली कैंडल जब इसने एसएल हंटिंग दे दी तो फिर मैंने एंट्री ली थी। और ये वाला टारगेट बनता है, ठीक है, ये वाला टारगेट बनता है हमारा। तो अभी एक्चुअली सेशन ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ ये इसने टारगेट हिट कर देना था, ठीक है। ये वाला टारगेट बनता है डाइवर्जेंस का, ये इसको टच करना है। तो फ़िलहाल ये बिल्कुल पास में आ गई। वो कहते हैं ना, ट्रेडर्स को लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए। अगर स्कैल्पिंग ट्रेड ली है तो लकीर के फ़कीर ना बनो, ठीक है। अब जिन्होंने क्लोज़ कर दी होगी तो ठीक है, नहीं जिन्होंने क्लोज़ करी होगी अब वो लकीर के फ़कीर बैठे हैं कि नहीं मैंने तो टीपी लेना है। तो होप ये वापस आ जाए। ये वापस देखो, एक कैंडल में वापस आई, फिर उसके बाद उठी। और मुझे उम्मीद है कि ये टीपी हिट कर जाएगी क्योंकि अभी सेशन ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। यूएस सेशन की जो बिग मूव होती है वो निकल चुकी है। तो ये था सिंपल सा स्कैल्पिंग का, डाइवर्जेंस से ट्रेड पकड़ने का। पहले स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर से ऑर्डर ब्लॉक पकड़ा हमने, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे H1 में। फिर H1 पे भी हमने डाइवर्जेंस देखी और M15 पे भी डाइवर्जेंस देखी। तो ये था सिंपल सा रूल, ठीक है। बाकी लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलता ही नहीं यार, मुझे उतनी मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहता ही नहीं। वो तो एक फ्रेंड्स ने मुझसे मांग ली तो मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे फिर कभी किसी ऐसी ही छोटी मोटी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।